बच्चों आज देखते हैं इस वीडियो में कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन जाने से पहले हम लोग बात देख लेते हैं कि अल्कोहल में कुछ और बातें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे लिखा है OH। ठीक है, तो OH से लगा जो कार्बन होगा इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन और बीटा कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें भी आएंगी इससे रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, कि OH से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला बीटा कार्बन। एक बात का और ध्यान रखना कि अल्फा कार्बन से हम इसको निकालेंगे, हाइड्रेशन में बता रहा हूँ मैं कि अल्फा कार्बन वाले से इसको निकालेंगे, और चाहे यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो बीटा वाले, इस बीटा वाले से चाहे इस बीटा वाले से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, तो क्या होगा, सुनना ध्यान से। मान लीजिए यहाँ से मैं एक OH निकाल दिया, OH यहाँ से निकल गया, और यहाँ से एक H में निकाल दिया, यहाँ पे एक H था, H में निकाल दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर कि कार्बन का, माफ कीजिएगा, यहाँ पे CH रहेगा, एक OH यहाँ से निकल गया है, एक H यहाँ से निकल गया है, तो आपको पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो एक बॉन्ड H के साथ है, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर है, तो 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3। तो यहाँ बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि यहाँ से OH निकल गया है, यहाँ से H निकल गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ करवाने वाले हैं यहाँ पे हम, तो थोड़ा उसको देखिएगा, अच्छे से उसको देख लीजिएगा, बाकी अभी आगे बातचीत करते हैं इसके बारे में। तो बेटा हम अल्कोहल ले लेते हैं यहाँ पर खूबसूरत सा, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं OH। ठीक है, और हम यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं, और टेम्परेचर ले लेते हैं 160 से 160 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 160 डिग्री से 180 डिग्री। ठीक है ना, ये ले लेते हैं हम। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, क्या बना लेगा, H2। मैंने कहा था रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से कौन निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, और यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, और माफ कीजिएगा यहाँ पे 2 रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, एल्कीन बन गया है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे मैं लगा दिया OH, यहाँ पे लगा दिया H, और यहाँ पे मैं ही ले लिया जो ऊपर लिया हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH3 है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH, OH निकल गया, H निकल गया, यहाँ से दोनों निकल गए। ठीक है, क्या बना लिए, H2O बना लिए। ठीक है, क्या बना लिए, H2O बना लिए, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड आ गया है, क्या गया है, डबल बॉन्ड, एल्कीन बन गया है। अब हम लोग बेटा देखते हैं, ध्यान रखना कि जो सब कुछ हो रहा है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन से हो रहा है, ध्यान रखना, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, E1 रिएक्शन। ठीक है ना, E1 E2 होता है ना, पढ़े होंगे आप लोग क्लास 11th में। तो ये बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, कैसे कैसे बेटा ये हो रहा है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं एल्कीन बन कैसे रहा है, क्या क्या हो रहा है, इसमें सुनना ध्यान से। ऐसे मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है, यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे OH कर लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि H2SO4 जो है हमें H+ देता है। ठीक है ना, H2SO4 जो है क्या देता है, H+ देता है। तो H+ की बेटा अटैकिंग जो होती है, H+ की जो अटैकिंग होती है वो कहाँ पे होती है, इसके लोन पेयर पे होती है। इसके पास पता होगा आपको 2 लोन पेयर होता है, तो इसके लोन पेयर पे क्या होता है, H+ की अटैकिंग होती है, और यहाँ क्या बनता है, RCH CH2, यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, और यहाँ बना दीजिए आप OH2। अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दिया है, इसको चिपकाया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा बेटा यहाँ पर कि ये OH2 यहाँ से निकलना चाहेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पा जाए, अगर ये मतलब O जो है इलेक्ट्रॉन पा जाए तो H2O बना लेगा मस्त बिंदास तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन लेकर के H2O क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। H2O यहाँ से निकल गया है, H2O यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है।
CH2, और मैं ये H ऊपर दिखा दे रहा हूँ इस बार, ठीक है। और बेटा जब इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के OH2 जाएगा H2 के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब कार्बोकैटायन यहाँ पे बन गया है। बेटा ध्यान रखना कि स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए, स्टेबल कार्बोकैटायन बनता समझिए बहुत अच्छा है। अगर शिफ्टिंग वगैरह हो रही है तो आप करवा दीजिए, शिफ्टिंग मैंने बता दिया है हेलो एल्केन हेलो एरिन में कैसे करवाते हैं, बाकी देखते रहिए। अगर दिमाग में घुस रहा है कुछ थोड़ा बहुत भी तो बढ़िया है। अब बेटा होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबल है, स्पेसिफिक तो रहेगी नहीं। अब कौन आएगा, ये आएगा, H2SO4 H प्लस दे दिया था, HSO4 माइनस बचा था इसके पास, तो अब ये आएगा HSO4 माइनस, ठीक है। जैसे आया था, मतलब यहाँ भी इस तरीके से पड़ा था, अब आएगा, इसकी जरूरत इसको पड़ेगी, तो यहाँ से क्या होगा कि HSO4 माइनस जो होगा वो यहाँ से H को लेकर के चला जाएगा, ठीक है ना। तो H अपना इलेक्ट्रॉन देकर के चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपना देकर के चला जाएगा। H जो है यहाँ से, सुनना ध्यान से, H जो है, H ये इलेक्ट्रॉन अपना देकर के चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ये पा जाएगा, तो इसके ऊपर से खत्म हो जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो CH हो गया, और यहाँ पे बेटा क्या हो गया, CH2 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या बना लेंगे बेटा, डबल बॉन्ड बना लेंगे, क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। और ये HSO4 जब इसको पाएगा, H प्लस को, इसको पाएगा, H प्लस को जब पाएगा तो क्या बना लेगा, H2SO4। तो ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेके गया है, जैसे आया था वैसे यहाँ हेल्प किया, सहायता किया, उसके बाद लास्ट में चला गया, ठीक है। ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जा पाओगे, तरीके से पढ़ो लिखो अच्छे से, किसी लायक हो जाओ, ताकि समाज की सेवा, परिवार की सेवा, गांव घर की सेवा करने का अवसर हमें मिले। अगर किसी लायक हम नहीं रहेंगे तो हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहले में किसी लायक बनना है हम लोगों को, उसके बाद फिर अपने देश के लिए, गांव के लिए, घर के लिए, समाज के लिए सब कुछ करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया, अच्छा सा, मजेदार सा। यहाँ बेटा OH के ऊपर OH से लगा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। इसके बगल का कार्बन बीटा कार्बन, और यहाँ पर बीटा कार्बन। अगर आपसे कोई कहेगा यहाँ पे रिएक्शन करवाओ आप, ठीक है ना, H2SO4 मान लीजिए दे दे, है ना, और टेम्परेचर भी अच्छा खासा दे दे आपको, तो कहीं रिएक्शन करवाओ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे कि यहाँ बनाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आप कि बीच वाला जो एल्किन बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लग सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर लग सकता है, सुनना ध्यान से। CH3 मान लीजिए कि यहाँ का OH निकला और यहाँ का एक H निकला, ठीक है, यहाँ का एक H निकला, यहाँ का OH निकला, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ का H निकला और यहाँ पे OH निकल गया, और यहाँ का इस बार H निकला, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाए, माफ करना, यहाँ पे OH नहीं लगेगा, तो ये आपका एल्किन बना, एक आपका ये एल्किन बना है, अब एक आपका ये एल्किन बना है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना कि ये एल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा, आप ये एल्किन ज़्यादा बनेगा, इस बात का ध्यान रखना, ये वाला कम बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। वैसे भी आप देखिए यहाँ से निकलेगा OH, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, समझ आ रहा है, यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये क्या बनेगा, सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो बेटा यहाँ पर एक रूल लगता है, सटजफ रूल, ठीक है ना, सटजफ रूल। ये बेटा क्या कहता है, ये कहता है कि वो एल्किन सबसे ज्यादा बनेगा इस एल्किन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से लगा कार्बन अल्फा कार्बन होगा, इस डबल बॉन्ड से लगा कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब बेटा यहाँ पर देखो, इस डबल बॉन्ड से लगा है ये कार्बन, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। बेटा यहाँ ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है कि यहाँ पर, तो यहाँ पर ज्यादा है इसलिए ज्यादा बनेगा। वैसे भी ध्यान रखना जो बीच में आएगा वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो सटजफ रूल कहता है इसके पास अल्फा कार्बन ज्यादा होंगे, वो प्रोडक्ट जो होगा ज्यादा बनेगा, तो ये मेजर बनेगा, तो ये माइनर बनेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ओके बच्चों। देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल।
अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अल्कोहल है और अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन को ऐसा दिखा देते हैं, तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा या क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। फिर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल कैसे इसको हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में लेते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं CH2 और यहाँ पे चले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या होगा कि हम K2Cr2 ले लेते हैं, K2Cr2 ले लेते हैं, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो होगा बेटा यहाँ पे क्या कि RC डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या बनेगा? OH बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड, अगर हम ले लेते हैं CH और यहाँ पे मैं लेता हूँ R, ठीक है, सेकंड डिग्री में ले लेता हूँ मैं, और यहाँ मैं करवा देता हूँ अगर ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा? R-, यहाँ पे क्या बना बेटा? कीटोन बना। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यहाँ पे क्या बना है? कीटोन बना। वहीं अगर हम थर्ड केस में अगर हम ले लें थर्ड डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना, कौन सा डिग्री? थर्ड डिग्री अल्कोहल ले लें, यहाँ पे CH3 लगा दें और यहाँ पे क्या लगा दें? OH। तो बेटा ध्यान रखना कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री में क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड डिग्री में क्या बनता है? कीटोन बनता है, और थर्ड डिग्री में बेटा क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों अब तक हम ऑक्सीजन जोड़ रहे थे, अब हम हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो वो भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन ही है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? RCH2 और यहाँ पे हम OH ले लेते हैं, समझ आया, ठीक है ना। क्या ले लेते हैं? OH ले लेते हैं। तो इस H को मैं इस तरह लिख देता हूँ और यहाँ मैं एक H को इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कॉपर लूँगा और मैं इसको हीट करूँगा, तो यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ का H निकल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या बन जाएगा? C और O के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, समझ आया। और यहाँ पे H जो है एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट डिग्री। अब सेकंड डिग्री पे आते हैं, CH और यहाँ पे क्या कर देते हैं? CH3 कर देते हैं, और बेटा इस बार OH हम यहाँ बीच में लगा देते हैं, तभी सेकंड डिग्री बनेगा। और मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या कर देता हूँ? H कर देता हूँ। यहाँ का H हम निकाल लेते हैं, कॉपर की प्रेजेंस में कॉपर रहेगा, यहाँ पे हीट कर देंगे इसको, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? RC, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, ठीक है। सॉरी, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? RC डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 रहेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ का एक H निकल गया है, एक H यहाँ का निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 और यहाँ पे ये बन गया है, ठीक है, कीटोन बन गया है। ये आपका एल्डिहाइड है, आपका कीटोन है। थर्ड पे आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड डिग्री केस में बेटा क्या होगा कि हमारा एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा, मतलब एल्कीन बन जाता है। थर्ड डिग्री केस में क्या बन जाता है बेटा? एल्कीन बन जाता है। इस केस में एल्डिहाइड, इस केस में कीटोन, इस केस में क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा। इस वीडियो में इतना ही, आप लोग देखिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा अच्छे तरीके से, इसका बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा इस पर, कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।